मंदसौर भाजपा जिला कार्यालय पर भारत सरकार के वित्तीय वर्ष 2022 के बजट को लेकर प्रदेश के पूर्व महामंत्री बंशीलाल गुर्जर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बंशीलाल गुर्जर ने कहा कि भारत सरकार का बजट 1 फरवरी 2021 को हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के संसद में पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की तरफ भारत तेज गति से बढ़े, इसके लिए पर्याप्त प्रावधान भारत सरकार ने अपने बजट में किए हैं। भारत सरकार ने सबसे पहले भारत के नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत बनाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना बनाई। इस योजना में भारत सरकार ने 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और 6 वर्ष के लिए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना को लॉन्च किया है। सरकार चाहती है कि आत्मनिर्भर भारत में सबसे पहले भारत के नागरिक स्वस्थ हों। नागरिक स्वस्थ होंगे तो देश स्वस्थ होगा। ग्रामीण स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों के लिए 17,781 करोड़ रुपए का प्रावधान तथा शहरी स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों के लिए 11,024 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राज्य में सभी जिलों में लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रावधान भी किया है। इसके अंतर्गत 3,382 ब्लॉक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना की जाएगी। 602 जिलों में 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय रोग नियंत्रक की 5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके साथ ही पोषण, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, वैक्सीन उत्पादन से आत्मनिर्भर भारत, अवसंरचना, सड़क और राजमार्ग अवसंरचना, रेलवे शहरी अवसंरचना, विद्युत अवसंरचना, राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, बंदरगाह एवं पतंजल मार्ग, कृषि एवं किसान कल्याण आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम सरकार ने बजट में उठाए हैं। आज हमने भारत सरकार द्वारा पेश बजट को लेकर के प्रेस के मित्रों से बात की है। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को दृष्टिगत रखते हुए एक आत्मनिर्भर बजट इस वर्ष हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का पूरा दृश्य उस बजट में देखने को मिलता है। सर्वप्रथम आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए देश के नागरिक स्वस्थ हों, इस दिशा में भारत सरकार ने बजट में विशेष प्रावधान किए हैं। जो नई आइडेंटिफाई बीमारियां हैं, उन बीमारियों से निजात पाने के लिए भारत सरकार ने स्वास्थ्य के लिए 64,000 करोड़ रुपए के प्रावधान किए हैं। तो 35,000 करोड़ रुपए के प्रावधान भारत ने कोरोना वैक्सीन के लिए किए हैं कि देश के सभी नागरिकों का टीकाकरण हो जाए और सब कोरोना से सुरक्षित हो जाए, इसकी व्यवस्था भारत सरकार ने की है। हमने देखा है कि 1 वर्ष में जब कोरोना का लॉकडाउन था और हमारे देश के विभिन्न भागों में हमारे देश के मजदूर काम कर रहे थे, उन मजदूरों ने अपने गंतव्य को जाने के लिए जब चलना शुरू किया और उस समय जो परेशानियां उनके सामने आई थी, उनको राशन प्राप्त करने में परेशानी थी, अन्य जो समस्याएं थी, उन सभी समस्याओं के समाधान का रास्ता भारत सरकार ने इस वर्ष के बजट में निकाला है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की है। इस योजना के दायरे में 67 करोड़ परिवार आते हैं, 67 करोड़ जनता आती है, जो पूरी हमारे देश की जनसंख्या का लगभग 67 करोड़ कार्ड हैं, जो लगभग 86% है जनसंख्या का। साथ ही भारत सरकार ने स्वस्थ भारत, समर्थ भारत, भारत को समर्थ बनाने के लिए हमारे देश का जो सबसे बड़ा वर्ग है किसानों की समृद्धि के लिए इस वर्ष के बजट में विशेष प्रावधान किए हैं।
भारत सरकार ने 16,500,000 करोड़ रुपए किसानों को वित्तीय प्रवाह के लिए इस वर्ष के बजट में प्रावधान किए हैं। उनको ऋण दिए जाएंगे, बहुत उदारता के साथ इसकी व्यवस्था भारत सरकार ने की है। एमएसपी पर खरीदी के लिए जहां वर्ष 13-14 में भारत सरकार ने 33,000 करोड़ रुपए की गेहूं खरीदी की थी, वहीं भारत सरकार ने वर्ष 19-20 में 64,000 करोड़ रुपए से अधिक की गेहूं खरीदी की है। ये इस बात को परिलक्षित करता है कि भारत सरकार लागत के 1.5 गुना कीमतें देकर के किसानों की माली हालत को सुधारने की दिशा में काम कर रही है। इसी तरीके से जो चावल खरीदी है वो 63,000 करोड़ की 2013-14 में हुई थी। इस वर्ष 1,41,000 करोड़ रुपए की हुई है और आगामी वर्ष में उसको बढ़ा करके 1,54 लाख करोड़ किया जा रहा है। ये इस बात को परिलक्षित करता है कि सरकार जितनी अधिसूचित फसलें हैं उन सारी अधिसूचित फसलों को खरीदने का काम कर रही है, उसकी व्यवस्था कर रही है और किसानों की माली हालत को सुधारने का काम भारत सरकार कर रही है। 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने की दिशा में भारत सरकार बढ़ रही है। भारत सरकार ने अपनी रोडों की व्यवस्था ठीक हो उसके लिए 1,18,000 करोड़ रुपए का परिवहन मंत्रालय को बजट दिया है। रेलवे की सुविधाएं अच्छी हो, 2030 तक रेलवे हमारी चुस्त दुरुस्त हो, उसके लिए 1,10,000 करोड़ का बजट भारत सरकार ने रेलवे को दिया है। बैंकों की हालत ठीक हो, एनपीए से बाहर बैंकों को लाया जाए, उसके लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। हम कह सकते हैं कि भारत सरकार इस वर्ष के बजट में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का काम भारत सरकार ने किया है। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनके नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं कि वो भारत की जनता को संकट काल से सुरक्षित निकालने में सफल हुए। उसके साथ ही विश्व जन समुदाय को भी भारत मदद कर रहा है, मानवता को मदद कर रहा है। उसके लिए भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भारत माता की जय।